आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ आशा राय। जिस राजघराने ने देश की सेवा में अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, जिसने भारत चीन युद्ध के दौरान सरकार को करीब 600 किलो सोना दान किया और शिक्षा, सड़क व विश्वविद्यालयों के निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया, उसी दरभंगा राजवंश की विरासत की आखिरी कड़ी दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी की बीते 12 जनवरी को 96 वर्ष की आयु में निधन के साथ ही इतिहास में समा गई। जी हां, उनके निधन के साथ ही एक ऐसे गौरवशाली साम्राज्य का अंत हो गया जो अब केवल इतिहास और यादों में जीवित रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन थी कामसुंदरी देवी। दरभंगा महाराज की आखिरी महारानी की अनोखी कहानी के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही दरभंगा राज जो भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक था, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल महारानी कामसुंदरी देवी मिथिला के गौरवशाली इतिहास की अंतिम महारानी थी। वे दरभंगा के अंतिम राजा महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी। उनका विवाह वर्ष 1940 में हुआ था। शाही वैभव में जन्मी महारानी ने अपना पूरा जीवन सादगी, सेवा और त्याग में बिताया। 1962 में पति के निधन के बाद महारानी कामसुंदरी देवी ने लगभग 64 वर्षों तक तपस्विनी जैसा जीवन जिया। उन्होंने समाज सेवा और शिक्षा को ही अपना परिवार मान लिया। गरीब और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए उन्होंने कल्याणी फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी उनके मानवीय दृष्टिकोण की गवाही देता है। आप सभी को बता दें, दरभंगा राज को भारत की सबसे अमीर रियासतों में गिना जाता था। इसकी स्थापना 16वीं सदी में महेश ठाकुर ने की थी। करीब 8000 वर्ग किलोमीटर में फैली इस रियासत में लगभग 4495 गांव शामिल थे। एक समय दरभंगा के महाराजा भारत के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। महाराजा कामेश्वर सिंह के पास अपना निजी रेलवे सैलून और टर्मिनल था। उनकी निजी ट्रेन उन्हें सीधे महल तक ले जाती थी। शाही गैराज में रॉयल्स रॉयस, बेंटले और पैकर्ड जैसी लग्जरी कारें खड़ी रहती थी। शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा राज का योगदान ऐतिहासिक रहा है। कहा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग दरभंगा राज ने दिया था। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के निर्माण में भी इस राजवंश की अहम भूमिका रही। दरभंगा राज परिवार ने न सिर्फ दरभंगा और बिहार के लिए बहुत से काम किए थे, बल्कि देश के लिए भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। देशभक्ति का एक बड़ा उदाहरण 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान देखने को मिला, जब देश को आर्थिक मदद की सबसे सख्त जरूरत थी। उस समय महारानी कामसुंदरी देवी की अगुवाई में दरभंगा राज परिवार ने सरकार को 600 किलो सोना दान किया था। दरभंगा का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण विलास पैलेस, जिसे आज दरभंगा हाउस कहा जाता है, अपनी भव्यता और यूरोपीय वास्तुकला के लिए पूरे बिहार में मशहूर था। रामबाग, राजनगर और बेला जैसे शाही महल उस वैभव की मिसाल थे। 1 अक्टूबर 1962 को महाराजा दुर्गा पूजा के लिए दरभंगा गए थे। उसी दिन वे अपनी निजी सूट के बाथटब में मृत पाए गए। उनकी रहस्यमय मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस समय उनकी उम्र केवल 54 वर्ष थी। महाराजा कामेश्वर सिंह ने 3 विवाह किए। महारानी राजलक्ष्मी देवी, कामेश्वरी प्रिया और अंत में कामसुंदरी देवी से। हालांकि तीनों रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान न होने के कारण महारानी कामसुंदरी देवी राज परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य मानी जाती थी। ऐसे में अब महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के साथ ही दरभंगा राजवंश का अध्याय पूर्ण रूप से इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने धन, वैभव और सत्ता से बढ़कर देश और समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। तो आपको कैसी लगी इस राजघराने की कहानी, जिसने सत्ता से पहले सेवा को चुना और वैभव से पहले देश को प्राथमिकता दी? जरूर शेयर करिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।